मित्रों, रामायण की कथाओं में अभी तक आपने यही सुना होगा कि जब रावण पंचवटी से माता सीता का हरण करके लंका ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तो सीता जी को रावण ने कई बार धमकाया भी था। यहाँ तक कि एक बार तो वह तलवार लेकर सीता जी को मारने तक के लिए तत्पर हो गया था। और तब रावण के साथ आई हुई रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को समझाया और ऐसा करने से रोका था। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बार रावण की पत्नी मंदोदरी भी सीता जी पर इतनी अधिक क्रोधित हो गई थी कि वह स्वयं अपने महल से निकलकर सीता जी को मारने के उद्देश्य से अशोक वाटिका में सीता जी के पास जा पहुंची थी। यदि आपने यह नहीं सुना अभी तक, तो इस वीडियो को अंत तक सुने। जान जाएंगे आप कि यह सब कब और कैसे हुआ था। तो आइए चलते हैं इस कथा की तरफ। मित्रों, यह घटना उस समय की है जब राम रावण युद्ध चल रहा था। और राम रावण युद्ध इस समय अत्यंत भयंकर हो चुका था। इस युद्ध में रावण के अनेक महान योद्धा मारे जा चुके थे और रावण का भाई कुंभकर्ण का भी अंत अब तक हो चुका था। अभी तक युद्ध के इस समय तक मंदोदरी धैर्य बनाए रही थी, उसका धैर्य नहीं टूटा था। लेकिन मित्रों, जब रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध लक्ष्मण के द्वारा हुआ और यह समाचार जब रावण और मंदोदरी को मिला, तो लंका में कोहराम मच गया था। रावण असहाय होकर रो पड़ा था। अत्यधिक विलाप करने लगा था। रावण रोने लग गया था। और मंदोदरी क्या, किसी ने भी आज तक के समय में, आज से पहले, इस घटना से पहले किसी ने भी रावण को रोते हुए नहीं देखा था। रावण कभी रोया ही नहीं था। परंतु इंद्रजीत के वध के समय जब रावण रो पड़ा और अत्यधिक विलाप करने लग गया, तो रावण को रोते देख मंदोदरी भी व्याकुल हो गई और अचानक मंदोदरी क्रोध में आ जाती है। और मंदोदरी जब क्रोध में आई तो क्रोध में आकर कहने लगी कि यह सब कुछ उस सीता के ही कारण हो रहा है जो कि अशोक वाटिका में बैठी हुई है। आज मैं अशोक वाटिका जाती हूं और उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उस सीता को नहीं छोड़ूंगी आज, जिस सीता की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। तो मित्रों, मंदोदरी अत्यंत क्रोधित होकर अपने महल से निकल पड़ती है और अशोक वाटिका में पहुंचती है। परंतु इसके पहले ही सीता के साथ रहने वाली जो एक राक्षसी थी, त्रिजटा, उस त्रिजटा राक्षसी की दूतियों ने उसको बता दिया था कि मंदोदरी आज अत्यंत क्रोधित हुई है और वह अशोक वाटिका को ही आ रही है। तो मित्रों, त्रिजटा राक्षसी ने सीता को समझाया कि पुत्री सीता, मंदोदरी, महारानी मंदोदरी आज अत्यंत व्यथित हैं और दुख के कारण, अत्यंत दुखी होने के कारण मंदोदरी बहुत क्रोध में है। वैसे तो मंदोदरी बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव की स्त्री है, महिला है, लेकिन आज उनके पुत्र मेघनाद का वध हुआ, इस कारण वह अत्यंत क्रोध में है और तुम्हारे पास ही आ रही है, इधर ही आ रही है। तब तक मंदोदरी वहां पहुंच जाती है और जैसे ही मंदोदरी वहां पहुंचती है तो सीता जी उठकर खड़ी हो जाती हैं और हाथ जोड़कर मंदोदरी को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, माता, मैं आपके हृदय की पीड़ा को समझ सकती हूं और आपका क्रोध मुझ पर करना जायज भी है, क्योंकि यह सब मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन माता, जरा विचार करो, मैं स्वयं चलकर तो आपकी लंका में नहीं आई। मुझे तो बलपूर्वक ही 10 कंधर यहां लेकर आए हैं, मैं स्वयं तो आई नहीं। फिर तो आपका क्रोध करना उचित नहीं है।
जब ऐसा मंदोदरी ने सुना तो मंदोदरी का क्रोध कुछ कम हुआ। आगे सीता ने कहा कि हे माता, मैं क्रोध नहीं जानती कि क्रोध क्या होता है और क्रोध में इंसान क्या क्या कर सकता है, क्योंकि ना तो मैंने अपने जनकपुर में कभी माता का क्रोध देखा और ना ही अयोध्या में तीनों माताओं में से किसी का क्रोध देखा। मुझे क्रोध देखने का कभी अवसर ही नहीं मिला। आज मैंने लंका में एक माता के चेहरे पर क्रोध देखा है, तो आज मैं क्रोध को भी जान गई कि क्रोध होता क्या है। पर माता, आप ही विचार करें कि इसमें मेरा दोष क्या है। इधर मेघनाद आपका पुत्र था और उधर मेघनाद को मारने वाले लक्ष्मण जी भी मेरे पुत्र के समान हैं। लक्ष्मण मेरे पुत्र के समान हैं और इंद्रजीत आपका पुत्र था। मेरे पुत्र ने आपके पुत्र का वध कर दिया, तो आपका क्रोध करना उचित ही है। पर माता, इसमें मैं क्या कर सकती, मैं स्वयं असहाय और बेबस आपके यहाँ बैठी हुई हूँ। सो आपका क्रोध जैसे शांत हो आप वो करें। इतना सुनते ही मंदोदरी रोने लग जाती है और सीता के दोनों हाथ पकड़कर कहती है कि हे पुत्री सीते, आज तूने मुझे इतने प्रेम से माता कहा कि मैं तुझे अपनी पुत्री समझती रही अभी तक, पर आज देखा और सुना अपने कानों से कि तूने मुझे कितने प्रेम से माता कहा। हे पुत्री सीता, मेरा तुझे आशीर्वाद है कि तू सदा सुहागिन रहे, तू सदा सुहागिन रहे, तेरे पति की विजय हो। इस प्रकार से मंदोदरी क्रोध में आती है महल से निकलकर, परंतु यहाँ आकर जब माता सीता से उसकी बात होती है तो माता सीता जी की बातें सुनकर मंदोदरी भी आखिर अपने क्रोध को भूल जाती है और सीता जी को आशीर्वाद देकर जाती है कि तुम्हारे पति की विजय हो, तुम सदा सुहागिन रहो। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं।